नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग 3 अगस्त के लेवल स्टूडेंट के एग्ज़ाम के जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपर 1 में, उन सभी प्रश्नों को जानेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है, मिनिमाइज बटन किस बार में स्थित होता है। जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वगैरह में जो कोई भी विंडो को ओपन करते हैं, उसमें कॉर्नर साइड में ऊपर के राइट हैंड कॉर्नर में 3 बटन दिया होता है। एक काटने का बटन दिया होता है, एक मिनिमाइज का दिया होता है और दूसरा दिया होता है मैक्सिमाइज का दिया होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि मिनिमाइज बटन किस बार में स्थित होता है। तो ये दोस्तों, ये टाइटल बार में ये स्थित होता है। जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसके टाइटल बार में मिनिमाइज बटन जो है ये स्थित होता है। और इसमें मैक्सिमाइज बटन जो है ये बीचों बीच में ये स्थित होता है। और जो कॉर्नर में जो होता है, जिसमें वो विंडो जो भी आप खोले हो उसको कट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए वो बटन यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 बटन ये जो दिख रहे होंगे, यहीं से ये मिनिमाइज बटन को पूछा गया है कि ये कौन से बार में ये स्थित है। तो ये है दोस्तों, ये टाइटल बार है। जो ऊपर वाला सबसे जो है ये टाइटल बार है। और उसके बीच में अगर देखा जाए तो ये मेन्यू बार है, जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स वगैरह ये सभी चीज़ें होते हैं। और स्टैंडर्ड टूल बार में ये सभी जो टूल्स होते हैं जिससे एडिट वगैरह जो किया जाता है, उन सभी चीज़ों को स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। और ये फॉर्मेटिंग बार में जो आप कोई भी चीज़ अगर लिखते हो, कोई भी चीज़ को बोल्ड करना हो या फिर उसको अंडरलाइन करना हो, ये सभी जो चीज़ें हैं ये फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। और स्क्रॉल बार में ये कोई भी चीज़ कोई भी फाइल को अगर आप ओपन करते हो तो उसको ऊपर नीचे, मतलब पूरा देखने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। और इधर भी है, जैसे कि रूलर है इधर, और नीचे जो है ये स्टेटस बार है। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनेंगे, तो ये भी ध्यान दें। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। जो कि इसमें एक सेंगोल को यहाँ पर डाला गया है इस संसद भवन में, जो कि ये सत्ता को हस्तांतरित करने का ये चिन्ह है। जो कि चोल राजवंशों में ये इसका यूज किया जाता था, इस सेंगोल का। ये है दोस्तों जो हमारा नया संसद भवन है। यहीं पर लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति हैं वो सभी यहाँ पर बैठेंगे। अब अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों, आदित्यपुर किस ज़िले में ये स्थित है। तो ये सरायकेला खरसावां ज़िले में ये स्थित है। बहुत कोई को कन्फ्यूजन होगा कि ये जमशेदपुर में ये स्थित है। ये जमशेदपुर में नहीं, ये सरायकेला खरसावां ज़िले में ये स्थित है। हालांकि इसको जमशेदपुर का जुड़वा नगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमशेदपुर के जस्ट मतलब बगल में स्थित है। मतलब ये सरायकेला ज़िले में ये स्थित है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर सरायकेला खरसावां यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बगल में ही यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर आदित्यपुर ये है, जो कि जमशेदपुर के ठीक बगल में है। इसीलिए इसको जमशेदपुर का जुड़वा भी कहा जाता है। और यहाँ से ये मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला जानते हैं दोस्तों, अर्ध का तद्भव शब्द क्या होगा। ये हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका तद्भव शब्द होगा ये आधा, इसका तद्भव शब्द होगा। जो अर्ध है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द आधा होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का अगर देखा जाए तो ये जमशेदपुर में इसका मुख्यालय है। और पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है ये चाईबासा में ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुतली किस अंग का ये पार्ट है। तो ये जो पुतली जो है ये हमारे आँख का ये एक पार्ट है, जिसको पुतली बोलते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये पुतली कहलाता है। उसके बाद इसी के बगल में परितारिका होता है, नेत्रोद होता है, क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पर होता है इस यहीं पे, और स्वच्छ मंडल भी होता है। ये सभी जो हिंदी से ये दिए गए हैं, दृष्टिपटल और दृक् तंत्रिका, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे आँख के ये पार्ट हैं। तो यही पूछा गया है कि पुतली किस अंग का ये पार्ट है। तो ये हमारे आँख का पार्ट है। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का राजकीय प्रतीक क्या था। ये हिस्ट्री से रिलेटेड ये प्रश्न है जो कि पूछा गया है। तो चोल राजाओं का जो राष्ट्र प्रतीक जो है ये बाघ, ये सब अपना राजकीय प्रतीक ये मानते थे। जो चोल
राजा लोग थे और इन लोगों की जो राजधानी जो थी ये उरैयूर में ये सिचुएटेड थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि वाई जिप्सम इज मिक्स्ड विथ सीमेंट, मतलब सीमेंट में जो है जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है। तो ये इसको इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि जो सीमेंट का जो पकड़ है वो बना रहे, मतलब वो जो है तुरंत ना, जो सीमेंट जो होता है जो दोस्तों उसमें जो अगर पानी डालेंगे तो वो तुरंत जम जाएगा। तो यही तुरंत ना जमने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है ताकि सीमेंट कुछ देर बाद तक मतलब वो बना रहे। जब वो कंक्रीट में वो दिया जाएगा उसके बाद वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए जिप्सम को मिलाया जाता है। इफ़ नॉट एडेड द सीमेंट विल सेट इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, अगर जिप्सम को नहीं मिलाया जाएगा तो ये तुरंत ये सेट हो जाएगा अगर इसमें पानी मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए जिप्सम को मिलाया जाता है ताकि वो कुछ देर तक वो बना रहे। उसके बाद जब सारा काम जोड़ाई वगैरह का काम हो जाता है दीवार वगैरह का, तब वो धीरे धीरे वो सेट होना वो प्रारंभ हो जाता है। तो यही जिप्सम के कारण जो होता है दोस्तों सीमेंट तुरंत नहीं जमता है और इसीलिए जिप्सम को मिलाया जाता है सीमेंट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है ये पूछा गया था। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका केमिकल फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हालांकि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जो विभिन्न दिनों में, उसमें ये केमिकल फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न आज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें भी एक केमिकल फार्मूला से प्रश्न डाला गया था। तो और भी जान लेते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा जो होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। और ब्लीच जो लिक्विड होता है इसका फार्मूला होता है NaClO। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसका फार्मूला होता है H2O2। और जो ब्लीच सॉलिड जो होता है इसका होता है NaBO3 इसका फार्मूला होता है। और बोरेक्स जो होता है उसका फार्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला जो CaCO3 होता है, लाइम का CaO होता है। और लाफिंग गैस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है N2O। लाफिंग गैस अगर कहीं पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर लोग अपने आप मतलब हंसने लगते हैं, यही इसका मेन कारण होता है। और जिप्सम का जो होता है ये CaSO4 इंटू 10H2O, सॉरी 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। और भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसे भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके बढ़िया से याद कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको जो है वो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप सही करके आओ। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो है झारखंड में झार शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो जो झार शब्द है इसका अर्थ है जंगल, और खंड जो शब्द है इसका अर्थ है भूमि, और ये दोनों को मिला के ये झारखंड बना हुआ है, जो कि वन भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसका अर्थ होता है वनों का भूमि, मतलब जंगलों का भूमि, ये झारखंड है। अगला प्रश्न है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो इसमें जो है द्विगु समास इसमें है त्रिभुज शब्द में, जो कि त्रिभुज का जो अगर समास विग्रह किया जाए तो ये तीन भुजाओं का ये समाहार होता है त्रिभुज। अब इसमें जो है द्विगु समास किसको कहते हैं इसे भी जान लेते हैं। यदि किसी सामासिक पद में प्रथम जो पद है जो कि संख्यावाचक शब्द हो और जो द्वितीय शब्द जो है वो संज्ञा शब्द हो, तो उस समस्त शब्द को शब्द समूह को क्या बोलेंगे, ये द्विगु समास उसको बोलेंगे। मतलब जो पहला पद जो होना चाहिए वो संख्यावाचक शब्द होना चाहिए और दूसरा जो है वो कोई संज्ञा शब्द हो, तो उन दोनों को जो मिला के जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। इसीलिए जो त्रिभुज है मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति, जो तीन जो है ये एक संख्यावाचक है और भुजा जो है ये एक संज्ञा शब्द है, तो दोनों को मिला के जो त्रिभुज बना है इसीलिए इसको द्विगु समास बोलते हैं। और भी उदाहरण है जैसे कि दोपहर और इधर शताब्दी, ये सभी जो हैं द्विगु समास के ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र। और ये जो पंजाब जो बना हुआ है इसमें 5 नदियों से मिला हुआ ये जो जिला जो है, सॉरी जिला नहीं स्टेट जो है, यही 5 नदियों से मिलकर ये बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है दोस्तों पंजाब पड़ा है। और ये नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी,
चेनाब और झेलम, ये सभी नदियों से मिलकर ये जो मतलब ये नदियाँ जो है ये पंजाब से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको पंजाब नाम पड़ा है। ये आप मैप में देख सकते हैं, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सभी जो नदियां हैं और इधर ब्यास है। तो ये पांचों नदियां जो मिल के जो है ये पंजाब में ये बहती है, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। अब मैप में देख लेते हैं इंडिया के मैप में कि पंजाब एक्चुअली है कहाँ। तो ये आपको दिख रहा होगा पंजाब, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं, जो स्टेट जो ये बॉर्डर शेयर करते हैं, इधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और इधर राजस्थान है, और इधर यूनियन टेरिटरी जो कि जम्मू एंड कश्मीर हो, और इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है जो कि पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, वसंतोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया था। तो इसका संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो वसंत प्लस उत्सव इसका संधि विच्छेद होगा, वसंतो उत्सव का संधि विच्छेद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम मतलब देने के लिए जाते हैं उन सभी को मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन ही याद होता है एग्ज़ाम के बाहर निकलने के बाद। तो आज जो कैंडिडेट गया हुआ था जिससे मेरा कांटेक्ट था, वो काफ़ी मतलब कम क्वेश्चन बता पाया, जिसके कारण इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। हालांकि अगर बाद में अगर पता चलेगा तो वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और इस चैनल में दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। झारखंड लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो मैंने 10 मॉडल सेट ये बहुत पहले ही करवा दिया है। जो लोग इसको देख के जा रहे होंगे उस सभी को काफ़ी हेल्प मिला होगा इस जो 10 सेट्स जो करवाए गए हैं। और इस चैनल में दोस्तों वीकली करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर झारखंड जीके, जीएस और विभिन्न विभिन्न जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।